बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका कारण मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि विटामिन डी की कमी है। आजकल तमाम पेरेंट्स हैं कि जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो मनोचिकित्सक के पास सबसे पहले पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या वजह है? पढ़ाई से वो जी चुरा रहा है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है। इसके कारण क्या है, से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी। सर, बच्चों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, विटामिन डी की कमी इतनी क्यों आ रही है सामने? दूसरा कि क्या बच्चे जो जिनमें विटामिन डी की कमी दिख रही है, क्या उसमें किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, इंडिया में काफ़ी सारी स्टडीज़ और काफ़ी सारे रिसर्च सामने आए हैं जिसमें ये देखने को पता चला है कि काफ़ी सारे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है। और इसका मुख्य कारण तो ये है कि बच्चे इंडोर ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में ही खेलते रहते हैं और आउटडोर उनकी जो एक्टिविटी है वो ना के बराबर है। तो इसलिए उनमें विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि सनलाइट एक प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। इसके साथ साथ कुछ बच्चों में हमने ये भी देखने को मिला है कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनके डाइट में मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हैं। और हमने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो है फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। और विटामिन डी का जो डाइटरी सोर्स है वो है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, वो काफ़ी मात्रा में उसमें विटामिन डी होता है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि किसी बच्चे में यदि पैराथायराइड डिसऑर्डर है या किसी बच्चे में आंतों में छोटी आंत जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। यदि पाचन तंत्र में कहीं पर कुछ बीमारी है तो उसकी वजह से भी कुछ बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। पर हमने देखा है कि यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है बच्चे में तो न केवल उसका शारीरिक विकास कम होता है, उसकी बोन्स पे असर पड़ता है, उसकी हाइट पे असर पड़ता है, बल्कि उसके कई ऑर्गन्स पर ये जो विटामिन डी की कमी है वो असर डालती है। ये भी होता है कि बच्चा सुस्त सा रहता है और मन नहीं लगाता है पढ़ाई में, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है किसी भी काम पर। देखिए, जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो मसल्स में पेन होता है, बॉडी एक होता है, बोन्स जो हैं वो कमजोर होती हैं, तो बच्चे में थकान ज़्यादा होगी तो वो अपने काम में या अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि विटामिन डी का टेस्ट कराएं और यदि विटामिन डी का डाइटरी सोर्स में कमी है तो उसको पर्याप्त मात्रा में मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स अवश्य बच्चे को दें, ताकि उसमें जो विटामिन डी की कमी है वो ना रहे। दूसरा सर ये कि क्या बच्चे चूंकि आजकल मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं तो इसका भी वजह है, क्योंकि पहले बच्चे ज्यादा खेलते थे बाहर, जैसे आपने बताया कि सनलाइट उसका मेन सोर्स है, तो ये भी बड़ा कारण है? काफ़ी सारी, जैसे मैंने बताया कि स्टडीज़ हैं, यदि बच्चे 2 घंटे या उससे ज़्यादा मोबाइल पर ही खेलते रहेंगे तो वो अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, कोई भी उसका जो खेल है उसमें वो भाग नहीं लेंगे। और ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन है ये बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला है और उसकी वजह से उनका जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओबेसिटी हो रही है बच्चों में, मोटापा हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, बच्चों में विटामिन डी की कमी हो रही है और उनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो मल्टीपल रीजंस हैं और फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा एक पेंडेमिक के रूप में आप समझें कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। सो एक्सरसाइज जरूर करें और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि कोई भी गेम है, कोई भी एक्टिविटी है, और साइकिलिंग है, फुटबॉल है, कोई भी गेम जिसमें बच्चे की रुचि हो वो जरूर खिलाएं, ताकि बच्चे का कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट हो और उसका विकास, उसका जो बोन एज है वो सारा अच्छा रहे। और इसके साथ साथ यदि बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, उसका जो पढ़ाई में परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारे बच्चों में ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे चिड़चिड़ापन, बच्चों में थकान, ये सब हो सकता है विटामिन डी की कमी से। तो सर ऐसे केसेस आपके हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं? बच्चे, ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, टेस्ट कराने पर पता चल रहा है? काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं जिसमें कि काफ़ी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में वीक है, इसमें सुस्ती रहती है, सोता रहता है, खेलने नहीं जाता है और बच्चा मोबाइल में ही सारे दिन समय व्यतीत करता है। तो ऐसे बच्चों में काफ़ी सारे, आधे से ज़्यादा बच्चों में हमने पाया कि विटामिन डी का कमी देखने को मिला है, क्योंकि
इंडिया में काफ़ी सारे जो हैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे अभी काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, काफ़ी सारा फोकस है। तो यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, प्रॉपर डाइट रखें, मिल्क के प्रोडक्ट्स और प्रोटीन की मात्रा, फल की मात्रा, ये सब ज़्यादा लें तो न केवल मिनरल्स का, प्रोटीन का, बल्कि एक बैलेंस डाइट के रूप में हम सभी जो बच्चे हैं या मिडिल एज के हैं या औरतें हैं या कोई भी व्यक्ति हो, यदि संतुलित भोजन करेंगे तो आपको किसी भी मिनरल की या कैल्शियम की या विटामिन की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो भी हम दवाई देते हैं, गोली देते हैं, कैप्सूल देते हैं, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि सनलाइट में आप जाइए, कम से कम आप आधा घंटा हल्के जो धूप है उसमें आप सन बाथ करिए। इसके साथ साथ मिल्क जो है सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट अवश्य लें ताकि आपके बच्चों में विटामिन डी का कमी ना रहे। थैंक यू। तो ये हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। इन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं लगातार कि बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर खेलने भी नहीं जाते और सनलाइट में कम रहने से विटामिन और दूध के जो उत्पाद हैं वो कम लेने से उनमें विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।